Hello everyone, welcome to my channel. If you are new to this channel, please subscribe to my channel. Today I am going to check your weekend energies which is from 11th to 13th of June. मैं आज हिंदी में रीडिंग करूँगी because many of you has requested me कि मैं हिंदी में रीडिंग करूँ. सो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जो वीकेंड एनर्जीज चेकिंग करूँगी वो मैं हिंदी में करूँगी. सो पहले मैं बताना चाहूँगी कि अभी जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं. अभी चल रहा है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड विच इज़ 29th मई टू 22nd ऑफ जून. तो इसमें क्या है अनएक्सपेक्टेड टाइमिंग डिलेज, मिसअंडरस्टैंडिंग, मेंटल कन्फ्यूज़न और ये सब चीज़ें मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में चलती हैं, ठीक है, और होती हैं. इवन आवर फोन्स एंड लैपटॉप्स सीम्स मोर प्रोन टू ग्लिचेस ड्यूरिंग दिस पीरियड्स. लाइक हमारे फ़ोन मर्क्यूरी टेक्निकल चीज़ों को अफेक्ट करता है, जैसे हमारे फ़ोन्स, लैपटॉप्स एंड ऑल. तो ये इस पर टेक्निकल इम्पैक्ट ज़्यादा होता है मर्क्यूरी का. तो अभी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है. ओके, सो गाइज लेट्स स्टार्ट सफलिंग. आज मैं यहाँ पे माइनर अरकानाज और मेजर अरकानाज यूज़ करूँगी. वन कार्ड फॉर आई विल यूज़ मैं मेजर अरकानाज यूज़ करूँगी एज एडवाइस और गाइडेंस के लिए, ठीक है. तो इसको मैं अभी यहाँ रखती हूँ और फ्रॉम माइनर अरकानाज हम लोग देखेंगे कि हमारी करंट एनर्जीज क्या हैं वीकेंड की, ठीक है. सो एंड वन थिंग मैं बताना चाहूँगी कि टैरोट कार्ड इज़ ऑल अबाउट प्रेडिक्शंस. ये हमें सिर्फ प्रेडिक्शंस बताता है और जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो हमारे सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता होता है, ठीक है. तो आप जो आपसे रेजोनेट हो वो आप लें और बाकी को दूसरों के लिए छोड़ दें, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग गाइस. सबके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, सो डोंट फोर्स इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट सफलिंग एंड जस्ट आई विल स्टार्ट विथ एरीज. ओके, सो एरीज के लिए हमारे पास वीकेंड के लिए क्या एनर्जीज हैं. फॉर एरीज पीपल, गिव मी वन कार्ड फॉर एरीज पीपल. गिव मी वन कार्ड फॉर एरीज पीपल. वाओ, एरीज के लिए हमारे पास 9 ऑफ कप्स का कार्ड है. 9 ऑफ कप्स का कार्ड इज ऑल अबाउट विश फुलफिलमेंट कार्ड. 9 ऑफ कप्स इज कम्स अंडर वाटर साइन विच इज कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो. तो ये हमें बतलाता है कि 9 ऑफ कप्स हमें बतलाता है कि आपकी जो भी विशेस हैं पास्ट की और आपकी जो भी आप जो भी चाहते हैं वो फुलफिल जरूर होगी, ठीक है. बिकॉज 9 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट विश फुलफिलमेंट, स्टेबिलिटी एंड फैमिली, होम, हैप्पी लाइफ, लाइक एवरीथिंग इज हैप्पीली जस्ट लाइक ब्लिसफुल. सब अच्छा है 9 ऑफ कप्स में. हमें वो ये कार्ड्स हमें वो बताता है. तो वीकेंड की एनर्जी यही रहेगी कि आप अपने फैमिली के साथ रहिएगा, आप इंजॉय कीजिएगा अपनी लाइफ. और ये अबंडेंस को भी दिखाता है. लाइक अबंडेंस लाइक इज नॉट ऑल अबाउट मनी. अबंडेंस ये भी होता है कि आपके लाइफ में सब कुछ है, ठीक है. आप बहुत फुलफिल महसूस कर रहे हैं. और वीकेंड एनर्जी चेकिंग में यही आया है कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड इसलिए आया है कि आप बहुत सेटिस्फाई रहेंगे. लाइक ऑल डे हम लोग वर्क करते रहते हैं, हमें काम रहता है सब कुछ. तो जैसा वीकेंड आता है तो हम लोग थोड़ा फन करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फैमिली वाले को टाइम देते हैं. तो 9 ऑफ कप्स हमें उसके बारे में बता रहा है. तो आपका ये बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा कार्ड आया है और ये यस का कार्ड होता है. तो आपके अगर कोई भी सवाल थे तो उसके लिए जवाब है यस, ठीक है. तो अब हमें यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम मेजर अरकानास की एरीज के लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है. तो मेजर अरकाना से एरीज के लिए गाइडेंस क्या है, एक गाइडेंस देखेंगे जो कि एज अ एडवाइस आपको मैं बताऊंगी फॉर एरीज पीपल. ओके, एरीज के लिए एम्परर का कार्ड है. ये एम्परर का कार्ड एरीज का ही कार्ड होता है, ठीक है. एम्परर का कार्ड एरीज के लिए आता है. एरीज साइन को डिपिक्ट करता है ये कार्ड. और ये कार्ड ही तो एरीज है जो फायरी साइन में आता है. लाइक ये बहुत फायरी एनर्जी होती है. तो एम्परर यहाँ पे यही कहता है कि आप अपने खुद के एनर्जीज में रहेंगे. और वैसे भी एरीज पीपल इज वेरी स्टबर्न एंड वेरी गोल ओरिएंटेड, वेरी दिस टाइप ऑफ पीपल. ये लोग बहुत फायरी होते हैं एरीज पीपल. और एम्परर कैसे होते हैं, ये अपने पावर में होते हैं, ठीक है. एम्परर कैसे होते हैं, एम्परर अपने पावर में होते हैं. लाइक इनके ड्रेसअप देखो, इनके ईगो को देखो एंड समथिंग लाइक ये अपने फुल पावर में होते हैं. लाइक ये वेरी समथिंग लाइक ये अपने ब्रेन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ हर्ट. ओके, सो एज अ गाइडेंस अगर देखा जाए तो अच्छा कार्ड है ये. एम्परर का पॉजिटिव कार्ड है. आप अपने पावर में रहो बट नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस में रहो, ठीक है. इट विल हेल्प यू. ओके, थैंक यू एरीज. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स मूव टू टॉरस पीपल. टॉरस के लिए हमारे पास क्या है, टॉरस के लिए हमारे पास क्या है कार्ड वीकेंड के लिए. टॉरस के लिए
टॉरस के लिए हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स हमें बताता है कि आप, ये कार्ड होता है कोलैबोरेशन का, ये कार्ड होता है रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड का, ये कार्ड होता है कि आपने जो भी अभी तक काम किया है उसका रिवार्ड आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये अपकमिंग फ्यूचर के बारे में हम लोग रीडिंग कर रहे हैं। सो यस, डेफिनेटली इट्स अ हाई चांस टू हमें हमारे पास हाई चांस है कि हमें वो रिवॉर्ड मिल सकता है, ठीक है, जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं। और ये कार्ड है कि लाइक हम ग्रुप में काम कर सकते हैं, कुछ ऐसा फैमिली के साथ भी कोलैबोरेट करते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये उसको दिखाता है कि हमारी फुलफिल लाइफ अभी फुलफिल आप महसूस करोगे। आप हार्ड वर्क पेज ऑफ, लाइक आपने जो भी अभी तक मेहनत किया है वो जरूर से पे होगा, ठीक है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स हमारे लिए टॉरस के लिए वही है। सो फ्रॉम मेजर अरकानास वी हैव 1 कार्ड फॉर टॉरस एज एन आउटकम एंड एडवाइस फॉर टॉरस पीपल। टॉरस के लिए एक कार्ड हमें चाहिए, ठीक है। टॉरस के लिए एक कार्ड हम लेंगे एज एन एडवाइस एंड गाइडेंस फॉर टॉरस पीपल। जस्टिस, एग्जैक्टली मैंने क्या बोला अभी कि आपने जो भी हार्ड वर्क किया है वो अब पेज ऑफ, अब आपको वो मिलने का समय आ गया है। आपने वो हार्ड वर्क किसी भी चीज़ में किया है, अपने करियर में किया है, अपने पर्सनल लाइफ में किया है, अपने फैमिली लाइफ में किया है, आपने कभी भी कुछ अच्छा किया है कार्मा, देन जस्टिस विल डेफिनेटली सर्व टू यू, ओके। वो जस्टिस आपके पास जरूर आने वाला है, बिकॉज ऐसे जब कार्ड्स रेजोनेट होते हैं, ऐसे सब कार्ड्स एक दूसरे के साथ जब रिलेट करते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो ये जस्टिस यहाँ पे वही बताता है कि आपने जो भी कार्मा किया है, पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का, वो जस्टिस आपको जरूर मिलेगा। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स इतना अच्छा कार्ड है, तो जरूर आपने कुछ अपने करियर में कुछ ऐसा किया है हार्डवर्क, जिसका जस्टिस आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। वो जस्टिस का आप वेट कर सकते हैं और आपको वो रिकॉग्निशन, वो रिवॉर्ड मिलेगा। और हार्डवर्क पे ऑफ तो होता ही है और वो होने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है। सो जस्टिस का कार्ड हमें यही बताता है, ओके। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स जेमिनाई। जेमिनाई के लिए एक कार्ड चाहिए हमें, वीकेंड एनर्जी चेकिंग फॉर जेमिनाई पीपल विच इज 11th to 13th जून, ओके। तो फॉर जेमिनाई पीपल आई विल टेक 1 कार्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स। सफरिंग फ्रॉम इंसोमेनिया और सच थिंग्स, आप रात को सो नहीं पा रहे हैं और आप किसी चीज़ के बारे में रिपीटेडली सोचे जा रहे हैं और आप परेशान है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स यही बताता है हमें यहाँ पे, लाइक सोर्ड्स इज ऑल अबाउट मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो आप दिमाग में आपकी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं रिपीटेडली, बट इट कम्स अंडर माइनर अरकाना, सो इट्स अ टेम्पररी, ये बहुत टेम्पररी एनर्जी है, ये कोई परमानेंट एनर्जी नहीं है। तो 9 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक यार। 9 ऑफ सोर्ड्स हमें यही बता रहा है यहाँ पे कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हैं, ठीक है, आपने पास्ट में या फिर अभी प्रेजेंट में, तो आप इस एनर्जी से बाहर आ जाइए। 9 ऑफ सोर्ड्स ये बहुत ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन और समथिंग ऐसा कुछ आपके लाइफ में अभी चल रहा है, जो आप गुजर रहे हैं जिस चीज़ से, अपने करियर को लेकर, फैमिली लाइफ या पर्सनल लाइफ को लेकर। तो 9 ऑफ सोर्ड्स हमें वही दिखा रहा है। चलिए आपके लिए एक गाइडेंस देखते हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या है। 9 ऑफ सोर्ड्स के लिए गाइडेंस क्या है फॉर जेमिनाई पीपल। 9 ऑफ सोर्ड्स के लिए गाइडेंस क्या है फॉर जेमिनाई पीपल। व्हील ऑफ फॉर्चून, एग्जैक्टली। आप यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि जिस चीज़ के लिए आप परेशान हैं, ठीक है, जिस भी चीज़ के लिए आप परेशान हैं, वो आपको व्हील ऑफ फॉर्चून ये एक किस्मत का, लक का कार्ड होता है, ये डेस्टिनी फेट का कार्ड होता है। तो ये व्हील जो कार्ड होता है, ये मेजर अरकाना का सबसे बेस्ट कार्ड होता है, सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है। ये व्हील हमें ये बताता है कि इट विल डेफिनेटली टर्न इनटू योर फेवर, ओके। लाइक जो भी ये 9 ऑफ सोर्ड्स आपका चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ये जो भी कुछ आप सोच रहे हैं, जिस भी चीज़ के बारे में, ये डेफिनेटली आपके आपके बेस्ट के लिए, आपके अच्छाई के लिए होगा। जो भी ये व्हील ऑफ फॉर्चून, जो भी डेस्टिनी करेगी ना, जो भी किस्मत करेगा, वो आपके ही अच्छे और भले के लिए होगा। ये एडवाइस ये देता है हमें ये कार्ड, ठीक है। पुल 1 कार्ड फॉर कैंसर पीपल। लेट्स पुल 1 कार्ड फॉर कैंसर पीपल। वाओ, इट्स अ ग्रेट कार्ड। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड हमें बताता है, ये फायर एनर्जी का कार्ड होता है, लाइक एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये उनको रूल करता है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें एक सीधे अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड में कहूँ तो ये एक विक्टोरियस कार्ड होता है, ठीक है। ये एक विक्ट्री का कार्ड होता है। अभी तक आपके लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो आपको विक्ट्री जरूर देगा। आप अपने करियर लाइफ में जो भी कर रहे हैं, आप अपने फैमिली के लिए जो भी कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर के लिए जो भी कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, बाकी लोगों के लिए जो भी कर रहे हैं और जो भी हार्डवर्क कर रहे हैं, उसमें आपको रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स इज ऑल अबाउट विक्ट्री, लाइक यू कैन सी ये हॉर्स और यहाँ पे ये विक्ट्री जो 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। तो ये हमें वही बता रहा है कि
तो ये हमें वही बताता है कि आप बहुत विक्टोरियस महसूस करोगे इन अपकमिंग डेज, ओके। और जून वैसे भी हमारे लिए बहुत विक्टोरियस है, बहुत हैप्पीनेस से भरा हुआ है जून हमारे लिए। और ये 6 ऑफ वंस मैरिज को भी दिखाता है। लाइक आप अगर अपने मैरिज का वेट कर रहे हैं, आप अगर अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, लाइक सम बिग कमिटमेंट और मैरिज, ये अरेंज मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है। और अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो वो भी आ सकते हैं आपके लाइफ में। तो 6 ऑफ वंस इज ऑल अबाउट विक्ट्री। ये बहुत ही अच्छा कार्ड माना जाता है और वो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। ये रिकॉग्निशन का होता है, ये पब्लिक आईज का कार्ड होता है, ठीक है। आप पब्लिक आई में रहोगे, लाइक लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपके बारे में बातें करेंगे, ठीक है, इन अ पॉजिटिव सेंस। बहुत अच्छे, मतलब 6 ऑफ वंस इज इट्स अ वेरी ग्रेट कार्ड फॉर मी। सो आई विल टेक वन एडवाइस, वन गाइडेंस फॉर कैंसर पीपल। फॉर कैंसर पीपल, प्लीज गिव मी वन एडवाइस फॉर कैंसर पीपल। गाइज, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये मेरी आवाज़ है या ये मेरी ही आवाज़ है। ऑफ कोर्स मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मेरी ही आवाज़ होगी। लेट्स सी वन एडवाइस फॉर कैंसर पीपल। मून का यहाँ पे कार्ड हमें ये कह रहा है कि आप जो कुछ भी अपने अंदर रखते हैं, मतलब इट्स ऑल अबाउट इमोशंस एंड इट्स ऑल अबाउट सीक्रेट हिडन फीलिंग्स। जो भी आप अपने अंदर रखते हैं उसको आप बाहर निकालिए। अगर आप अपने आइडियाज़ नहीं बताएंगे लोगों को, अगर आप ये नहीं बताएंगे कि आप सोच क्या रहे हैं, आपके दिमाग में चल क्या रहा है, तो आपको ये रिकॉग्निशन कैसे मिलेगा, ठीक है, कैसे मिलेगा ये रिकॉग्निशन। आप अपने आइडियाज़ दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप ऑफिस में हैं, अगर आप अगर आप बिजनेस में हैं, तो आपको इतने से क्रिएटिव बनने की, अगर आप अपने ऑफिस में हैं, अपने बिजनेस में हैं, अपने फैमिली में हैं, किसी तरह के आइडियाज़ देना है या फिर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें, आप बोलिए, ठीक है। जस्ट ओपन योर थ्रॉट चक्रास, ओके। सो द मून का कार्ड यहाँ पे यही कहता है कि आप जो भी फीलिंग्स अपनी हिडन रखते हैं, आप जो भी सीक्रेट्स अपनी हिडन रखते हैं, वो मत रखिए, आप उसको बाहर एक्सप्रेस कीजिए। तो हमारे पास गाइडेंस के रूप में ये द मून का कार्ड है फ्रॉम मेजर अरकानस, ओके। सो today the energy is very positive, so let's move towards Leo. For Leo people, I will shuffle this like this, okay. So give me one card for Leo people. Leo, it's a sign of fire sign, okay. Leo people, give me one card for Leo. One card for Leo. ओह, लियो के लिए भी हमारे पास 6 ऑफ वंस का ही कार्ड आया है। मे भी आप लियो के साथ वर्गो के साथ सॉरी मे भी आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। तो कैंसर के लिए भी यही कार्ड आया था और लियो के लिए भी यही कार्ड आया है। आफ्टर इतना सफल किया मैंने कार्ड, बट स्टिल 6 ऑफ वंस निकल कर आया है हमारे पास। तो लियो के लिए जो कार्ड आया है, लियो तो वैसे भी बहुत विक्टोरियस होते हैं, लियो तो वैसे भी बहुत विक्टोरियस होते हैं। लियो पीपल जो होते हैं वो अपने गोल को लेकर, अपने बहुत क्लैरिटी होती है उनकी चीज़ों में, ठीक है। लियो जो होता है वो सबसे बेस्टेस्ट साइन माना जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट साइन माना जाता है हमारे जॉडियक में। तो आपको रिकॉग्निशन, रिवार्ड, आपने जो भी मेहनत किया अभी तक, हार्ड वर्क पेज ऑफ होने वाला है। आपने जितना भी वक्त इंतजार किया है, आपका सब सक्सेसफुल होने वाला है। जो भी आपने जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, अपने टाइम, मनी और जो कुछ भी आपने जस्ट दिया है, ओनली गिविंग, तो आपको वो सब कुछ पेज ऑफ होने वाला है। 6 ऑफ वंस इज ऑल अबाउट विक्ट्री, इज ऑल अबाउट रिकॉग्निशन, रिवार्ड एंड एवरीथिंग। लाइक ये कोई प्रमोशन भी हो सकता है आपके, छोटा सा ही होगा प्रमोशन, बट स्टिल होगा। और अगर आप कहीं किसी के कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, आप अगर कहीं किसी के ऑफर का वेट कर रहे हैं, ये कोई प्रपोजल भी हो सकता है, कोई अरेंज मैरिज प्रपोजल हो सकता है, लव मैरिज प्रपोजल हो सकता है, या किसी का भी आप वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, किसी के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, किसी से मिलने का वेट कर रहे हैं, वैसे भी पैंडेमिक की वजह से हम लोग घर पे हैं, तो वो सक्सेसफुल होने वाला है। ये हमें कार्ड वही बताता है। तो 6 ऑफ वंस इज ऑल अबाउट विक्ट्री, ओके। वेरी आप बहुत विक्टोरियस फील करेंगे अपने अपकमिंग डेज में, ठीक है। सो इट्स ऑल गोना पे ऑफ, ओके। सो मेजर अरकाना से हमारे पास कार्ड देखेंगे फॉर लियो पीपल। मेजर अरकाना से हमारे पास, सॉरी अबाउट बैकग्राउंड सॉन्ग, फॉर लियो पीपल, वन कार्ड, वन एडवाइस, वन मैसेजेस फॉर लियो। लियो के लिए है डेथ। डेथ यहाँ पे सिग्निफाइज करता है कि डेथ हमें यही बताता है, डेथ इज ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग, ठीक है। तो आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हैं, आप किसी चीज़ को खत्म कर रहे हैं पूरी तरह से। ये मेजर अरकानस का कार्ड है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड माना जाता है। तो लियो पीपल, अगर आप अभी तक किसी उलझन में थे या किसी चीज़ में आप बंधे हुए महसूस कर रहे थे, तो आप उस चीज़ को छोड़ सकते हैं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है। दैट्स वाई यू रिसीव दैट विक्ट्री कार्ड, ओके। सो अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन, अगर ये दोनों स्प्रेड को हम देखें, तो हम ये दोनों कार्ड से यही पता चलता है कि
आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हैं, आप किसी नेगेटिविटी को भी छोड़ सकते हैं, किसी सिचुएशन को भी छोड़ सकते हैं, या आपकी लाइफ की कोई जर्नी ऐसी रही है जिसको आप छोड़ना चाहते हैं। तो डेथ वही बता रहा है यहाँ पे कि एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हैं, ठीक है। यू नो इन योर करंट पोजिशन यू आर जस्ट गोइंग थ्रू दिस, एंड आफ्टर दैट यू नो आप बहुत विक्टोरियस फील करेंगे, बहुत ही ज़्यादा। ये किसी रिलेशनशिप से भी बाहर आ सकते हैं आप, ठीक है, या किसी सिचुएशनशिप से बाहर आ सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है लियो के लिए। तो लियो आप देख सकते हैं कि आपके लाइफ में आप क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप नेगेटिविटी है जिसे आप दूर कर रहे हैं, तो आपको ये विक्ट्री जरूर मिलेगी, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा कार्ड आया है हमारे पास। सो डेथ कार्ड पहली बार मेरे रीडिंग में आया है, यू नो। अब तक से मैंने जितनी भी रीडिंग किया है, डेथ कार्ड इज अपियरिंग फर्स्ट टाइम इन माई रीडिंग, सो इट्स अ पावरफुल वन फॉर लियो। सो डोंट वरी लियो, अ बिग चेंजेस इज हैपनिंग। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स वर्गो। माई मून साइन इज इन वर्गो, आई एम अ वर्गो, a typical Virgo. So let's start with Virgo. Give me one card for Virgo. Current energy checking for Virgo. Virgo. Give me one card for Virgo people. For Virgo. Okay. Yes, exactly. Virgo के लिए कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स का। 4 ऑफ कप्स दिखाता है साइन को, ये वाटर का, इट कम्स अंडर वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। ये इमोशंस को दिखाता है। आप यू नो यू आर फीलिंग दिस डेज वेरी लाइक रिजेक्शन, ओके। इसको अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड एक वर्ड बोला जाए तो इसके लिए रिजेक्शन होता है। आपने किसी को रिजेक्ट किया है या आपको किसी ने रिजेक्ट किया है, लाइक आप, या फिर ये इंसान के लिए नहीं हो तो एक सिचुएशन के लिए हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर फुलफिल महसूस नहीं कर रहे हैं, अनसेटिस्फाइड है अपने लाइफ से, यू नो बहुत ही आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, एक रिजेक्शन महसूस कर रहे हैं, एक अनसेटिस्फाइड लाइफ आप महसूस कर रहे हैं कि यू नो यू आर नॉट स्टेबल, लाइक आपको स्टेबिलिटी फील नहीं हो रही है, लाइक आपके पास कुछ है, देन स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस सिचुएशन। तो 4 ऑफ कप्स हमें यही दिखाता है, लाइक दे आर ऑफरिंग 1 कप्स टू हिम बट ही इज रिफ्यूजिंग टू टेक दैट कप, ओके। सो हियर इट्स ऑल डिपिक्ट्स, दिस कार्ड इज डिपिक्ट्स दैट you are just suffering from some you know some रिजेक्शन और सम टाइम्स ऑफ लाइक, अगर करियर के हिसाब से देखा जाए तो आप किसी प्रमोशन का, सम रिकॉग्निशन का वेट कर रहे थे बट वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप बहुत सैड महसूस कर रहे हैं यहाँ पे, और आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये नहीं मिलेगा आपको, लाइक रिजेक्शन, ये माइनर का कार्ड, इट्स अ टेम्पररी एनर्जी, डोंट टेक इट, यू नो ये सिचुएशन जल्दी ही निकल जाएगा। तो आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत अनसेटिस्फाइड है, आप एकदम नाखुश हैं कि मतलब आपको जो चाहिए था वो मिल नहीं रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से आपने सब कुछ इन्वेस्ट किया है, तो ये मिल क्यों नहीं रहा है, ठीक है। आपके ऐसे एनर्जीज आई हैं फॉर वर्गो पीपल, मैं भी वर्गो ही हूँ, सो एग्जैक्टली। तो अभी वर्गो के लिए एक कार्ड हम देखेंगे फ्रॉम मेजर अरकानस, ठीक है। तो वर्गो के लिए एक कार्ड देखेंगे फ्रॉम मेजर अरकानस। तो या फिर ये भी दिखाता है कि आप यू नो पैंडेमिक है, आप किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, तो आप उनसे मिलने का वेट कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, ओके। आप अपने फैमिली वालों से भी दूर हैं, तो वो भी आपको बहुत कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं चीज़ें कि मैं मिल नहीं पा रही हूँ या मैं मिल नहीं पा रहा, तो इस तरह का एनर्जी है यहाँ पे। और फ्रॉम मेजर अरकानस वी हैव, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर वर्गो पीपल, फॉर वर्गो। वर्गो के लिए हमारे पास स्टार का कार्ड है, ये मेजर अरकाना से बेस्ट कार्ड है, और ये एक्वेरियस का कार्ड है। मे बी यू आर डीलिंग विथ एन एक्वेरियस, ओके। सो इट्स अ विश फुलफिलमेंट कार्ड। आप जो भी विश कर रहे हैं अपने लाइफ में, आप जो भी मना रहे हैं कि वो चीज़ें आ जाएं, जिसके लिए आपको यू नो रिजेक्शन फील हो रहा है, जिसको आप ऐसा लग रहा है कि आपने खो दिया है, अब वो आपके पास नहीं आएगा, या वो अपॉर्चुनिटी आपने खो दी है, अब वो आपके पास नहीं आएगा, आपको रिजेक्शन मिल गया है, आपको ये वो दिस दैट, लाइक आप बहुत नाखुश हैं, ठीक है, अपने सिचुएशन से कुछ नहीं है। तो आपको ये कहा जा रहा है यहाँ पे स्टार के साइन से कि स्टार का कार्ड हमें ये बताता है कि आप जो भी मना रहे हैं, आप अभी जो भी महसूस कर रहे हैं, जो भी अच्छी चीज़ों के लिए आप वेट कर रहे हैं, वो आपको जरूर मिलेगा। ये स्टार का कार्ड है जो विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, और आप ऐसे इंसान हैं कि आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है अभी तक से, बहुत मेहनत की है, हर चीज़ में बहुत मेहनत की है, लाइक योर करियर, फॉर योर फैमिली। और वर्गो कैसे साइन होते हैं, बहुत ही गिविंग नेचर होता है इनका, वर्गो का, और वर्गो बहुत ही गिवर होते हैं, बहुत ही काइंड होते हैं। सो वो दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस में उनको कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। तो वर्गो को, और ये परफेक्शनिस्ट भी होते हैं, जिसकी वजह से ये परेशान होते हैं खुद से कि अगर कुछ भी करेंगे तो परफेक्शन के साथ करेंगे, बहुत परफेक्शन होता है इनकी हर चीज़ों में, तो इनको उस टाइप से भी अनसेटिस्फाइड फील होता है अगर ये कुछ परफेक्शन नहीं कर पाए तो, ठीक है। तो हमें ये स्टार का कार्ड मिला है। स्टार का कार्ड हमें यही बता रहा है यहाँ पे कि आप जो कुछ भी इन्वेस्ट किया है आपने, वो जरूर फुलफिल होगा, और इन फ्यूचर आपको वो यू नो पे ऑफ जरूर होगा। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, हमारे एरीज के लिए भी आया था विश फुलफिलमेंट का कार्ड, बट वो माइनर अरकाना से था, 9 ऑफ कप्स, एंड हियर द स्टार कार्ड आया है विच इज़ फ्रॉम मेजर अरकानस। तो
आपकी जो भी विशेज हैं, आप जो भी मना रहे हैं अभी कि जो भी आपको रिजेक्शन मिला या किसी से आपको कुछ चाहिए वो जरूर आ रहा है आपके पास, ठीक है, इन अपकमिंग डेज वो आपको जरूर मिलेगा। तो ये हो गया हमारे पास वर्गो के लिए। अब हम लोग मूविंग टुवर्ड्स लिब्रा। सो फॉर लिब्रा पीपल आई विल टेक वन कार्ड फॉर लिब्रा पीपल। Libra comes under air sign. Okay, so for Libra people so let's start with Libra people. Give me one card for Libra. It's a sign of it's come under air sign. So Libra के लिए हमारे पास कार्ड है Ten of Wands. Ten of Wands हमें यही बताता है, यहाँ पे Ten of Wands हमें बताता है कि आप बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, लाइक आप पे किसी चीज़ का बहुत बर्डन है, लाइक फैमिली, बिजनेस, योर करियर, योर everything you are just managing by its yourself and Libra is a sign of balance. ओके, तो Libra जो है हर चीज़ को बैलेंस करना जानता है, बट ये Ten of Wands का कार्ड कहता है कि आप बहुत बोझ सा महसूस कर रहे हैं अपने लाइफ में, लाइक लुक एट दिस हाउ दिस मैन इज हैंडलिंग दिस Ten Wands, ठीक है। तो Ten of Wands वही बता रहे हैं यहाँ पे कि आप कुछ बोझ महसूस कर रहे हैं, कुछ लेट्स क्लैरिफाई दिस। ओके, ये बर्डन आपको किस चीज़ का है, लेट्स क्लैरिफाई दिस। आपने कुछ लाइक आपके माइंड कॉन्फ्लिक्ट, कुछ मेंटल कंफ्यूजन है या कुछ सिचुएशन की कंफ्यूजन है, आप ये बर्डन क्यों महसूस कर रहे हैं फॉर लिब्रा पीपल। मैं ये Ten of Wands को क्लैरिफाई करूँगी एक कार्ड से फॉर क्लियर मैसेज। ओके, फॉर क्लियर मैसेज किंग ऑफ कप्स। देखो, इसका कार्ड ये दिखाता है कि ये किंग ऑफ कप्स के जो मतलब ये जिनके लिए आता है ना, वो बहुत ही इंट्यूटिव है, बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही डिवोटेड है और बहुत ही अपने बिजनेस को लेके, अपने फैमिली को लेके, अपने ऑफिस, अपने जॉब को लेके, मतलब इन एवरी फील्ड कह सकते हैं कि वो बहुत डिवोटेड है, बहुत पैशनेट हैं और बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, सो फॉर लिब्रा पीपल मैं देख पा रही हूँ कि लाइक अगर ये दो कार्ड का स्प्रेड, अगर ये दो बोथ कार्ड साथ में आए हैं तो मुझे यही लगता है यहाँ पे कि आप किसी को ये कप देना चाहते हैं, लाइक आप ये किसी को कप ऑफ लव देना चाहते हैं, अपना आप फीलिंग्स बताना चाहते हैं, बट स्टिल यू आर नॉट डूइंग दैट बिकॉज ऑफ दिस बर्डन। ओके, तो आप किसी तरह का बर्डन, ओके, किसी तरह का मेंटल बर्डन भी हो सकता है आपको, आपके लाइफ में किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ही डिस्टर्ब हो सकते हैं और ये ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है अगर ये Ten of Wands को देखा जाए तो, ठीक है। उसके बाद सो यहाँ पे ये वही कह रहा है कि ये किंग ऑफ कप्स आगे बढ़ना चाहता है, वो चीज़ें बतलाना चाहता है, वो डिवोशन, वो अफेक्शन दिखाना चाहता है, बट स्टिल वो नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस बर्डन, ठीक है। सो फॉर लिब्रा पीपल एक कार्ड लूंगी फॉर लिब्रा पीपल। गिव मी वन कार्ड फॉर लिब्रा पीपल एज एन आउटकम एंड और गाइडेंस। लिब्रा के लिए हमारे पास कार्ड है द सन। वाओ, इट्स अ ग्रेट कार्ड फॉर लिब्रा पीपल। सन एक वी ऑल नो डैट कि सन कितना अच्छा कार्ड होता है, हम सबको पता है कि सन क्या है, ठीक है। तो सन यहाँ पे हमें दिखाता है कि सन इज ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग्स, सम न्यू प्रोस्पेरिटी। आपके पास सब कुछ है, सब कुछ होगा आपके पास, आप जो भी चाहते हैं, अच्छी फैमिली, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ऑल मटेरियलिस्टिक थिंग्स यू वांट इन योर लाइफ, सारे अबंडेंस, सारी फैसिलिटीज, सारे लग्जरियस लाइफ। और अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँ तो अभी तक से जो भी आप ये बर्डन फील कर रहे थे ना लिब्रा, वो आपको एक सन में कन्वर्ट होता दिखेगा, ठीक है। आपको ये रिवॉर्ड की तरह मिलेगा ये सन, जो भी आप करना चाह रहे थे, जो आप नहीं कर पा रहे थे, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में थे आप, बट एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था आपके दिमाग में, आप बर्डन फील कर रहे थे, वो अभी 2021 इज अ टाइम ऑफ इट्स अ वेरी फास्ट, ओके, एज वी ऑल नो डैट जून इज जस्ट हमारा जून भी ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, 6 महीने बीत गए हैं, तो हमारे पास 6 महीने और है। 2021 इज़ वेरी फास्ट फॉर अस। सो सन एज अ सन बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, सन बहुत ही वो आप इसको रोक नहीं सकते। ये जो सन का कार्ड होता है और सनलाइट और जो सन की जो भी ऊर्जा होती है उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं, वो ये होगा ही, सन जरूर आएगा आपकी लाइफ में, और जो भी आपकी लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी आपकी लाइफ में परेशानी है, वो सब खत्म होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस सन। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर लिब्रा पीपल। सो नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स स्कॉर्पियो। सो फॉर स्कॉर्पियो के लिए हमारे पास एक कार्ड आ चुका है। स्कॉर्पियो के लिए कार्ड हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स का। 7 ऑफ सोर्ड्स हमें ये बताता है कि आप एक स्निकी एनर्जी में है, लाइक आप कुछ धोखा
महसूस कर रहे हैं अपने लाइफ में, लाइक कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट आप दुखी हैं, ठीक है। और ये सोर्स जो होता है ना, वो हमारे सोर्स का कार्ड जो होता है वो हमारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाता है, ठीक है, हमारे थिंकिंग को दिखाता है। तो आप 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है, लाइक यू आर नॉट फीलिंग वेल राइट नाउ। अगर हेल्थ के हिसाब से देखा जाए, अगर करियर के हिसाब से देखा जाए, अगर किसी भी अपने फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, किसी भी हिसाब से देखा जाए, तो 7 ऑफ सोर्स इज नॉट अ गुड कार्ड। तो आप किसी चीज़ को लेकर बहुत स्निकी महसूस कर रहे हैं, बहुत ही लाइक आपको लग रहा है कि नो वन इज ट्रस्ट वर्दी, आप किसी पर ट्रस्ट करने के लायक आपको महसूस नहीं होता है, या फिर समथिंग आपको बहुत स्निकी फील होता है कि नहीं ये सही नहीं है, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। आप बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में, लाइक ट्रबल डिसाइडिंग, लाइक आपके पास कुछ ऐसा कंफ्यूजन में रहते हैं आप, जो ये 7 ऑफ सोर्स दिखाता है, ठीक है। सो लेट्स पुल वन कार्ड फॉर फ्रॉम मेजर अरकानास एज अ गाइडेंस फॉर स्कॉट। सो लेट्स पुल वन कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए एक कार्ड मेजर अरकाना से क्या है? स्कॉर्पियो पीपल, स्कॉर्पियो एज एन आउटकम एंड गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो पीपल। हेरोफेंट, या जो भी आपको ये स्नेकी, ये ये किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाना, बहुत ही भगवान के साथ ना जुड़ना, समथिंग लाइक दैट, ये एनर्जी में आप हैं, बहुत ही आपको इनजस्टिस सा फील होता है। तो इसमें हेरोफेंट का कार्ड है। हेरोफेंट बहुत ही मेजर अरकाना का अच्छा कार्ड होता है, ये बहुत ही ट्रेडिशनल कार्ड माना जाता है, और ये बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड होता है। लाइक ये हमें बताता है कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव ऑन करना है, आपको भगवान का, आपको उगते सूरज को देखना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको अपने आपको मेडिटेशन करना है, आपको अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना है, आपको पॉजिटिविटी की जरूरत है आपके लाइफ में। स्कॉर्पियो पीपल, आप बहुत नेगेटिव थिंकिंग में जा रहे हो, आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो दिस डेज, बिकॉज 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स एंड केओस इन योर माइंड। सो आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो। तो आपको इसमें हेरोफेंट के जरिए ये बताया जा रहा है कि आपको ट्रेडिशनल होने की ज़रूरत है, आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, देन आप ट्रांसफॉर्म हो पाओगे, ठीक है। आप पॉजिटिविटी सोचो, और ये नंबर 5 है। नंबर 5 इज अ नंबर ऑफ चेंज, ठीक है। तो आपको ये ट्रेडिशनल कार्ड, और ये कमिटमेंट और मैरिज का भी कार्ड होता है, तो हम लोग इसको बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड मानते हैं। तो ठीक है, मे बी आप किसी कमिटमेंट को लेकर ही इस तरह के एनर्जीज में होंगे, बहुत कंट्रोलिंग नेचर के, बहुत ही शक करने वाले और समथिंग लाइक दैट। तो आप इस एनर्जी में आ जाइए। लाइक हेरोफेंट इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो आपके लिए आउटकम के लिए यही है, एडवाइस मेरी तरफ से यही है, और ये कार्ड्स के जरिए यही एडवाइस है कि आप थोड़े से स्पिरिचुअल बन जाइए, भगवान के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, और यू कैन डू सम मेडिटेशन एंड सम लाइक योगा एंड ऑल, एंड उगते सूरज को आप जरूर देखिए, ठीक है, फॉर स्कॉर्पियो पीपल। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स Sagittarius, which comes under fire sign. So for Sagittarius we have, I will shuffle it here. I just saw 2 of cups, very loving energy. Sagittarius के लिए एक कार्ड हमें चाहिए फॉर Sagittarius, 5 of Wands. Sagittarius लाइक वेरी फायरी एनर्जी है, और ये 5 of Wands भी बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट का एनर्जी है। लाइक ये 5-6 लोग कैसे ये इन अ पोजिशन टू फाइट, लाइक झगड़े के नेचर में है। ये भी हो सकता है कि आप जहाँ काम करते हैं, जहाँ आपका बिजनेस है, जहाँ आप आपके घर का माहौल है, वहाँ बहुत से कॉन्फ्लिक्ट चलते होंगे जिनको लेकर आप बहुत परेशान रहते हैं। तो वो करंट एनर्जी चेक इन में ये कार्ड आया है कि आपके लिए ये कार्ड आया है कि आप बहुत ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से आप गुजर रहे हैं, और ये भी कहता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना, आपसे बहुत नेचर में बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, मतलब बहुत कॉम्पिटिशन है आपके आसपास, ठीक है। वो आपके फैमिली लाइफ में है, वो आपकी फैमिली लाइफ को भी लेकर हो सकता है, और आपके करियर के लिए भी हो सकता है। और ये कार्ड बहुत तरह की चीज़ें बताती है, लाइक मेंटली आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है किसी चीज़ को लेकर, और इस तरह की चीज़ें ये 5 of Wands का कार्ड दिखाता है। Wands इज ऑल अबाउट फायरी एनर्जी। सो ये आपका ही कार्ड है। तो या मतलब बहुत कंपटीशन है आपके आसपास, ठीक है। सो लेट्स पुल वन कार्ड फॉर फ्रॉम मेजर अरकानास फॉर Sagittarius people. One card for Sagittarius as an outcome, guidance. Let's pull one card for Sagittarius. One card for Sagittarius. Devil, yeah, exactly. ये दोनों कार्ड ही बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव आए हैं, बिकॉज ये लड़ाई झगड़ा का माहौल, आपके आसपास की कंपटीशन का माहौल, आपके दिमागी आपको आपके माइंड में शांति नहीं है। ये डेविल वही बताता है कि डेविल इज ऑल अबाउट आपको किसी तरह का किसी चीज़ का एडिक्शन है, और समथिंग लाइक दैट। आपके आसपास बहुत नेगेटिव पीपल है, आपके आसपास बहुत ही नेगेटिविटी है जिसको आपको रिमूव करने की ज़रूरत है। और वैसे भी अगर
ऑफिस लाइफ हो या फैमिली लाइफ हो या कुछ भी हो, अगर हमारे आसपास ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता है तो हमें मेंटल इशू हो ही जाते हैं। हम टेंशन में होते हैं, हम ज़्यादा सोचने लगते हैं, हमारे सोच की एनर्जी में चले जाते हैं। तो ये डेविल वही कहता है कि अपने आसपास की नेगेटिविटी को आप दूर करें, ठीक है। जस्ट लाइक 5 ऑफ wands एंड डेविल, ये बोथ कॉम्बिनेशन हमें वही बताता है कि आपको बिल्कुल भी पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है, बिल्कुल ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट की जरूरत है। आप इस एनर्जीज में को आप जल्दी से दूर करें, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी। सो यू विल क्रिएट दिस बाय योर ओन। आप ये खुद से बना सकते हैं अपने आसपास के लोगों को। जो नेगेटिव पीपल है उनको रिमूव कर सकते हैं आप। समटाइम्स इट्स हार्ड बट यस, वी कैन ट्राई। So let's move towards Capricorn. Capricorn is a earth sign. Okay. So Capricorn, one card for Capricorn people. One card for Capricorn people for weekend 11 to 13th June. Capricorn. I just saw 10 of Pentacles. Capricorn. For Capricorn we have King of Cups. Exactly. Very good card, you know. King of Cups is all about emotionally balanced, mature person, passionate towards everything, family, घर, हर चीज़ के लिए आप पैशनेट है, बहुत ही डिवोटेड है, बहुत ही बहुत सोचते हैं अपनी फैमिली को लेकर, बहुत ही कंट्रोल्ड, बहुत ही आप लविंग नेचर के होते हैं। बहुत वैसे भी कैप्रिकॉर्न जो होते हैं मकर राशि के लोग, वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं, बहुत ही फैमिलियर हो जाते हैं जल्दी लोगों से। तो आप अभी इसी एनर्जी में है अपने। ये किंग ऑफ कप्स का अगर आप किसी अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो आप वेट कर रहे हैं कि वो आप ये कप ऑफ लव आप उनको ऑफर कर सकें, ठीक है। तो और अगर फैमिली के लिए देख रहे हैं तो फैमिली लाइफ आपकी बहुत स्टेबल होने वाली है, बहुत स्टेबिलिटी रहने वाली है आपकी फैमिली लाइफ में, और आपका अबेंडेंस, आपकी फाइनेंस, आपकी सब कुछ बैलेंस में है। तो किंग ऑफ कप्स एक बहुत ही लविंग एंड ग्राउंडेड एनर्जी है, एक मदरली एनर्जी है जो कि आपको बहुत ही डिवोटेड रखता है अपने फैमिली, अपने पार्टनर, अपने वर्क के लिए बहुत ही डिवोशन रहता है, बहुत ही यू फील वेरी इमोशनल अटैचमेंट टुवर्ड्स एवरीथिंग। हर चीज़ के लिए आप इमोशनली अटैच्ड है, और इट्स अ साइन ऑफ किंग ऑफ कप्स। कप्स इज ऑल अबाउट इमोशंस एंड इट्स अ साइन ऑफ मे बी आप किसी कैंसर, पैसे, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, तो या ये भी इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी तरफ कुछ ऑफर आ रहा है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स में भी ये भी हो सकता है कि आपको कोई कुछ ऑफर करने वाला है, वो करियर के लिए हो सकता है, वो पर्सनल लाइफ के लिए हो सकता है, वो फैमिली के लिए हो सकता है। ये बहुत ही लविंग एंड काइंड एनर्जी होती है। तो आप में भी देखते हैं एज एन आउटकम एडवाइस फ्रॉम मेजर अरकाना क्या आता है आपके लिए फॉर कैप्रिकॉर्न। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल। आई विल टेक वन कार्ड फ्रॉम मेजर अरकानास फॉर कैप्रिकॉर्न। द मून। ओह, वैसे भी ये जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई अगर उसके साथ रिलेट कर सके तो एग्जैक्टली ये बहुत ही छुपा के रखने वाले होते हैं, बहुत ही अपने सीक्रेट्स जल्दी लोगों को बताते नहीं हैं, अपने इमोशंस जल्दी बताते नहीं हैं, ठीक है। अपने इंट्यूटिवली जो भी ये सोचते हैं, जो भी ये है बहुत मैच्योर, दैट्स वाई ये छुपाते हैं, ठीक है। जो किंग ऑफ कप्स होते हैं वो बहुत ही मैच्योर एनर्जी होता है इनका, तो ये कुछ छुपाते हैं, और अगर इनको कुछ प्रॉब्लम्स आए या कुछ भी ऐसा हुआ तो ये खुद तक ही रखते हैं, ठीक है। द मून यही कहता है, सीक्रेटिव एनर्जी बताता है। और अगर आपके अंदर कुछ डीप इमोशंस है, इमोशंस तो होते ही हैं, कप्स की एनर्जी आई है तो इमोशंस है जो कि आप बताना चाहते हैं बट बता नहीं पा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, किंग ऑफ कप्स कुछ बताना चाहते हैं, कुछ ऑफर करना चाहते हैं बट आप दे नहीं पा रहे, तो इसलिए आप सैड महसूस कर रहे हैं। तो ये सैडनेस को भी दिखाता है ये कार्ड, ठीक है। तो उससे आप बाहर आ जाएं। Okay, so let's move towards Aquarius, which comes under air sign. Aquarius, one card for Aquarius people. One more time. Thank you. One card for Aquarius. Wow, it's a great card, Ace of Swords. Ace of Swords is all about some clarity in your life, some something which is like you are waiting for from very long time for this. आप किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। लाइक एस ऑफ सोर्ट्स जो होता है ना, ये देखिए क्रॉन जो हमारे यहाँ पे ये सोर्ट्स जो इसके हाथ में है, वो ये यहाँ पे यही दिखा रहा है कि विक्टोरियस है ये। जो भी चीज़ का आप वेट कर रहे थे ना, जो भी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, जो भी चीज़ आपको चाहिए था, वो क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है और वो आपके लिए विनिंग साबित होगी। आप बहुत ही अच्छा एक जीत साबित होगी आपके लिए। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड ये में कहा जाए तो आपकी जीत होने वाली है किसी भी चीज़ को लेकर। आप जो सोच रहे थे, जिसके पीछे आपने मेहनत की थी और जिसके पीछे आपने अपना सब कुछ इन्वेस्ट किया था, वो जीत आ रही है। यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ट्स। एसेस इज ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग। ओके, तो न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। जो क्लैरिटी आएगी उससे आपको एक नया रास्ता मिलेगा और आने वाले समय में आपके करियर के लिए, आपके फैमिली, आपके पर्सनल लाइफ के लिए कुछ ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जिससे आपको एक नया रास्ता मिलेगा और आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। सो एस ऑफ सोर्ट्स ऑल अबाउट दिस। सो लेट्स पुल वन कार्ड फॉर फ्रॉम मेजर अरकानास फॉर एक्वेरियस। ओके,
1 कार्ड फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस पीपल वैसे भी बहुत विक्टोरियस होते हैं, इनको कंट्रोलिंग नेचर बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बहुत ही फ्रीडम वाले होते हैं इंसान, बहुत ही फ्री रहना चाहते हैं। सो विक्ट्री तो मिलनी ही मिलनी है उनको, वो करियर में हो या फिर फैमिली में हो या फिर पर्सनल लाइफ में हो। सो एक कार्ड हमें एक्वेरियस के लिए चाहिए फ्रॉम मेजर अरकानास। द वर्ल्ड, आप कोई साइकिल कंप्लीट करने वाले हैं अपने ज़िंदगी का। द वर्ल्ड ये हमें यही कहता है कि द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे हमें वही कहता है कि आप किसी साइकिल को खत्म करने वाले, किसी आपका एक कंप्लीट फेज एक लाइफ का खत्म होने वाला है, कुछ न्यू बिगनिंग शुरू होने वाली है। क्योंकि जब ये कार्ड दोनों स्पिरिट साथ में आते हैं ना, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव वाइब्स, बहुत ही एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास आती है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे जो है ना, वो हमारे एक कंप्लीट फेज खत्म हो रहा है लाइफ का, मतलब एक न्यू फेज। अभी तक आप किसी लूप में फंसे थे, अभी आप किसी साइकिल में फंसे थे, लाइक सेम रिपीटिंग चीजें हो रही थी आपकी लाइफ में, यही हो रहा है, यही हो रहा है, यही हो रहा है, सेम इंसान मिल रहा है, सब कुछ सेम हो रहा है हमारे लाइफ में, कुछ चेंजेस आ क्यों नहीं रहा, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो वो वाली जो सेंस होती है ना, तो द वर्ल्ड का कार्ड हमें वही बताता है कि द वर्ल्ड का कार्ड हमें वही शो कर रहा है कि यहाँ पे हम एक ही चीज को लेकर फंसे हुए हैं और वो अब खत्म हो रहा है। ठीक है, द वर्ल्ड एक पूरा साइकिल, ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो रही है। एंड लुक एट दिस वुमेन, ये बहुत ही फ्री महसूस कर रही है। मैंने जैसे अभी कहा कि एक्वेरियस के जो साइन होते हैं वो बहुत ही फ्रीडम चाहते हैं, बहुत ज्यादा। तो ये कैसे केयर फ्री तरीके से है, बहुत ही फ्रीडम फ्री महसूस कर रही है, किसी अपने साइकिल को कंप्लीट किया है अपने लाइफ में इसने। ठीक है, सो जब जैसे ही ये फेज खत्म हुआ तो सम क्लैरिटी, सम न्यू बिगनिंग इज हैपनिंग हियर, सब कोई नई शुरुआत हो रही है। तो हमें ये कार्ड अगर हम रेजोनेट करें, ये दोनों बोथ कार्ड को अगर स्प्रेड में देखा जाए तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। ठीक है, सो एक्वेरियस इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर यू। वी हैव 2 ऑफ कप्स अंडरनीथ, या you are going some big transformation, or you are going towards some new beginnings, something like that. So for Pisces people, we have 1 card for Pisces. 1 card for Pisces. Pisces is very emotional and I just saw Knight of Pentacles. Like Pisces को बहुत वेट करना पड़ता है किसी चीज़ के लिए, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। जितना वो इनपुट देते हैं उतना वो आउटपुट ले नहीं पाते। सो Pisces के लिए हम एक कार्ड लेंगे, इट्स कम अंडर वाटर साइन, इट्स ऑल अबाउट emotions, feelings and all. So let's pull 1 card for Pisces people. 1 card for Pisces. It's a last zodiac sign. So let's pull some exact and clear message for Pisces people. ओके, दिस वॉन्ट्स टू कम आउट। ओ नो, मैंने जैसे ही अभी बोला इट्स अ वेरी इमोशनल, 3 ऑफ सोर्ट्स इज ऑल अबाउट हार्ट ब्रेक। लाइक किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है या किसी ने आपको धोखा दिया है। वैसे भी पाइसेस को लोगों को इंसान धोखा ही देते हैं, बिकॉज ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं नेचर में, तो उनको धोखा मिलता रहता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि वो लोग, इनका नेचर ही होता है पाइसेस का कि वो बहुत ही देने वाले होते हैं, जस्ट लाइक वर्गो होते हैं वो लोग, कन्या राशि के जैसे लोग होते हैं। तो ये लोग बहुत ही काइंड होते हैं और वो जब वो बस देना जानते हैं, जब दे देते, और इनका जस्ट हार्ट ब्रेक, 3 सोर्ट्स एंड जस्ट आप किसी चीज़ को लेकर हार्ट ब्रेक महसूस कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को लेकर आप बहुत सैड है अपने लाइफ में, या आपको कुछ चाहिए था तो आपको मिला नहीं, या फिर आपको अनसेटिस्फाई महसूस हो रहा है, या किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया। ये 3 ऑफ सोर्ट्स, लेट्स क्लैरिफाई दिस 3 ऑफ सोर्ट्स। लास्ट साइन है हमारा, तो हम लोग क्लैरिफाई कर लेते हैं इसको कि 3 ऑफ सोर्ट्स ये क्यों है आपके लाइफ में, भी आपके जॉब में। ओ गॉड, 10 ऑफ सोर्ट्स, बट आई विल नॉट टेक दिस। ये सोच जो है ना, हमें हमारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, हमारे मेंटल कंफ्यूजन के बारे में, कई बार ऐसा होता है कि पाइसेस वाले लोग होते हैं, जो चीज़ें नहीं भी होती है ना, वो अपने दिमाग में वो क्रिएट खुद से बना लेते हैं। तो पाइसेस का वही है कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग, और अगर पाइसेस को देखा जाए तो एक तरह से ये कैसे होते हैं, बहुत ही बेबी नेचर, बहुत ही इनोसेंट नेचर होता है इनका। इनको जल्दी कुछ समझ नहीं आता सामने वाले का इंटेंशन समझने में बहुत परेशानी होती है। तो फॉर पाइसेस पीपल 3 ऑफ सोर्ट्स, ये किस चीज़ के बारे में है? ये 2 ऑफ कप्स के बारे में है। मैंने 2 ऑफ कप्स भी देखा था, तो ऐसे जब चीज़ें रेजोनेट होती हैं तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। ठीक है, तो 2 ऑफ कप्स यहाँ पे यही बताता है कि आपका किसी ने दिल, मतलब यू आर फीलिंग सम रिग्रेट और सम कॉन्फ्लिक्ट इन योर पर्सनल लाइफ। 2 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट द म्यूचुअल लव्स एंड फीलिंग्स टुवर्ड्स। तो किसी ने आपको कुछ चीट किया, किसी ने आपका भरोसा तोड़ा, किसी ने आपको डेट किया, समथिंग लाइक दैट। तो आपको, या फिर ये कुछ छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि इट्स या छोटा मोटा झगड़ा हो गया आपका किसी के साथ, तो वो ये जरूरी नहीं है इन योर पर्सनल लाइफ, ये फैमिली लाइफ भी हो सकता है, ये हमारा कोई दोस्त भी हो सकता है, या समथिंग लाइक दैट। तो आप इसकी वजह से है म्यूचुअल फीलिंग्स, म्यूचुअल है हमारी, लेकिन हार्ट ब्रेक हुआ है, आपने कुछ बातें कह दी सामने वाले को, या सामने वाले ने आपको कुछ बातें कह दी, तो वो जस्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ छोटा मोटा। तो 3 ऑफ सोर्ट्स इज अ माइनर अरकाना, सो डोंट फील रिग्रेट अबाउट दैट। सो कुछ पर्सनल लाइफ में ही आपके हुआ है, तो दैट्स वाई 2 ऑफ कप्स यहाँ पे आया है। 1 कार्ड फॉर पाइसेस,
1 कार्ड फॉर Pisces, 1 कार्ड फॉर Pisces, 1 कार्ड फॉर Pisces, एम्परर। या आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने पावर में रहिए, ठीक है। आप अपने आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ध्यान में रखते हुए, अपने हर चीज़ को बैलेंस करते हुए, और एडवाइस के एज एन आउटकम दिस कार्ड हैज़ पुल्ड आउट। सो अगर एम्परर को देखा जाए तो ये बहुत ही ऑथोरिटेटिव मैन होता है, बहुत ही ऑथोरिटेटिव, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन होता है, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं इसके ऊपर। तो एम्परर हमें वही कहता है कि आप अपने पावर में रहिए। आपकी ये एज एडवाइस यही है कि अपने पावर में रहिए, आप अपनी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखिए। जो हुआ तो हुआ, वो इट्स अ टेम्पररी, ओके, इट्स अ टेम्पररी, एंड डोंट वेट फॉर एनीथिंग। आप किसी चीज़ को लेकर वेट मत कीजिए अपने लाइफ में, आपको आगे बढ़ना है, ओके। तो एम्परर वही कहता है, और इट्स नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, आई एम टेलिंग यू, इन अ पॉजिटिव सेंस, लाइक यू विल टेक दिस एज अ। तो यहाँ पे हमें यही कहा जा रहा है कि आप जिस भी हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं उसमें आप थोड़े से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दें, ठीक है। अगर कोई नहीं है, अगर किसी ने आपको कुछ हार्ड वर्ड्स कहे हैं, हीट ऑफ द मोमेंट्स, अगर आप किसी ने कुछ इंसल्ट की है या कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, आप अभी रुक जाएं, अपने पावर में रहें, अपने अपने काम पे ध्यान दें, और अपने अपना एक ऑरा बनाएं जिससे आपकी सेल्फ स्टीम को भी ठेस ना पहुंचे, और आपका पावर भी रहे, ठीक है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का भी, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी रहे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताता है। सो ये थी हमारी वीकेंड एनर्जी चेक इन फॉर ऑल दी साइंस। सो if you like this video, please subscribe to my channel and share with your family and friends. So next time मिलते हैं अगले रीडिंग में। Thank you so much.